ये वक्त मेरा मध्य प्रदेश का है और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। राजधानी भोपाल में एक के बाद एक ऐसी वारदातें हो रही हैं, उसके बाद लोगों को लग रहा है पुलिस है भी या नहीं, या सिर्फ वीआईपी ड्यूटी कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसके बाद यही कहना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल से एक ऐसी वारदात निकलकर सामने आई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अक्सर अपराधी दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन इस बार की कहानी कुछ और है। कुख्यात बदमाश लल्लू रईस के घर ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसकी चपेट में आने से उसका बेटा लहूलुहान हो गया। आखिर किस वजह से दो अपराधियों के बीच छिड़ी जंग, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले भोपाल में दिन दहाड़े गैंग वॉर, अस्पताल में ताबड़तोड़ चली गोली, गोलीकांड से राजधानी में अफरा तफरी। राजधानी भोपाल उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी जब कुख्यात बदमाश के अशोका गार्डन स्थित घर पर अन्य बदमाशों ने फायरिंग की। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना से लोग सहम गए। किसी ने ऐसी कल्पना भी न की थी कि इस तरह की कोई वारदात उनके आसपास होगी। बदमाशों के हमले में बदमाश लल्लू रईस का बेटा जख्मी हो गया। उसे हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन बदमाश पीछा करते करते अस्पताल तक पहुंच गए और वहां भी ताबड़तोड़ फायर किए। इस वारदात में इमरजेंसी गेट के पास मौजूद लोग बाल बाल बचे। सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने हिम्मत दिखाई और बदमाशों को अंदर जाने से रोका। आखिर किस वजह से लल्लू रईस के बेटे पर यह जानलेवा अटैक हुआ, सुनिए उसी की जुबानी। तीन एक साल पुरानी रंजी से मेरे बेटे ने इसके भाई को मारा था। पहले इसके भाई ने मेरे बेटे को मारा चाय की होटल पे, फिर मतलब तुरंत मेरे बेटे ने इसको मारा था। वो चल रही हो, ये जुआ सट्टा कराते हैं, इसका भाई जुआ सट्टा कराता है। सईद शाबर मौलाना गुड्डू स्टेशन मैच का काम करता है, बड़ा मैच खाईबाज है। गुड्डू स्टेशन जो है मैच का खाईबाज है, ये शाबर मौलाना जो है मैच का खाईबाज है। ये सब बड़े बड़े काम तो मैं इनकी पोलें खोलता रहता हूँ। गोलीकांड की घटना से राजधानी पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बदमाश घर से लेकर अस्पताल तक फायरिंग करते रहे और प्रशासन पुलिस को भनक भी न लगी। घटना के बारे में जब तक पुलिस को पता चला, तब तक घटनास्थल से बदमाश फरार भी हो गए। इंडिया में एक व्यक्ति है, अशोका गार्डन के रहने वाला शादाब कुरैशी है। उसने मीडिया में आके एक रईस लल्लू नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर फायर किया है। किसी को चोट नहीं लगी है। हमने मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया है और उसकी विवेचना कर रहे हैं। आरोपी को तलाश कर रहे हैं। हमारी 4-5 टीमें लगी हुई हैं आरोपी को तलाश करने। बदमाश के घर से लेकर हमीदिया अस्पताल में हुए गोलीकांड पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने तंज कसा कि प्रदेश में अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं, इसीलिए सरेआम बदमाश इस तरह की वारदात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि मोहन सरकार किसी भी अपराधी को नहीं बख्शती। हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री होते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहते हैं। तो भोपाल ही नहीं संभल रहा, पूरा प्रदेश वो क्या संभाले। बड़ी घटना। देखिए, दो बातें मैंने पहले कहा है कि एक तो कानून का भय खत्म हो गया है, सक्षम अधिकारियों को उचित स्थान नहीं मिल रहा है, और रही आम लोगों की वो जान माल का खतरा है। और हमीदिया जो कि सबसे बड़ी अस्पताल है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल खड़े होते हैं। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। कोई भी अपराधी इस तरह से ये भोपाल का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, वो जेल के सीखंचों में होगा, वो बाहर नहीं रह सकता। आप लीगली कहीं भी जाइए, आपको अपना पक्ष रखना है, न्यायालय खुले हैं, लेकिन अगर आप अपने कानून अपने हाथ में लेकर के कार्रवाई करेंगे तो कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। कुल मिलाकर एक बदमाश के घर से उठी चिंगारी सियासी दरबार में बयानों से तपिश बढ़ा रही है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। वारदात के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली। देखने वाली बात यह कि बदमाशों को पकड़ने में पुलिस और कितना वक्त लेगी। इधर राजधानी भोपाल के नीलबड़ इलाके में स्थित आरडी मेमोरियल कॉलेज में 11 मार्च को हुई इफ्तार पार्टी को लेकर तनाव है। मुस्लिम छात्र छात्राओं और स्टाफ के साथ हिंदू छात्राएं भी इफ्तार में शामिल दिखाई दी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज कैंपस को घेर लिया। उन्होंने कॉलेज गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया।
हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरोप लगाया कि कॉलेज में इस्लामी जिहाद फैलाया जा रहा है। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन इतना तेज था कि पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, 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 देश को बल, बजरंग दल, देश को बल। आरडी मेमोरियल कॉलेज में रोजा इफ्तारी का वीडियो वायरल होने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कॉलेज में अगर इफ्तार पार्टी की अनुमति दी गई तो ये बहुत गलत है, और अगर ये आयोजन बिना अनुमति के किया गया तो ये तो और गलत है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे। तो वहीं रामेश्वर शर्मा के बयान को लेकर कांग्रेस ने विरोध व्यक्त किया है। आरडी मेमोरियल कॉलेज हो या अन्य शिक्षक संस्थान हो, इनको जरा गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए कि किस चीज की अनुमति देना और किस चीज की अनुमति नहीं देना। अगर इस तरह की आपने अनुमति दी है तो गलत किया है, और बिना अनुमति के किया है तो ऐसे सारे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, एफआईआर दर्ज करिए। हम चाहते हैं कि आपकी नमाज भी ठीक से हो और आपकी रोजा अफ्तारी भी ठीक से हो, लेकिन आप बदतमीजी करेंगे और जबरन घुसकर गुंडागिर्दी कहीं भी रोजे अफ्तारी करेंगे तो ध्यान रखिए कभी भी रोजे खुल सकते हैं। रोज़ा अफ्तार करना मुझे नहीं लगता कोई कानूनन रूप से गलत व्यवस्था है। कहीं होता है और सब राजी मर्जी से उसमें शामिल होते हैं तो उसमें क्या गलत है। रामेश्वर शर्मा जी, लोगों को धर्म के नाम पे बांटना बंद करें, कुछ अच्छा काम, विकास के काम हुजूर विधानसभा में करें, कुछ इंडस्ट्री फैक्ट्री ले आए, रोजगार लगे तो शायद हुजूर का और भोपाल का भला होगा। इधर दतिया में बेटे ने पिता के साथ मारपीट की है। पिता को जमीन पर पटक पटक कर पीटा है। पता है, ये मकान बंटवारे को लेकर विवाद हुआ है। मारपीट का वीडियो आप देखिएगा। यहां पर पिता को मारा है बेटे ने, जमीन पर पटक पटक कर मारा है। जिस मकान को बनवाने में पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी दी, अब उसके बंटवारे के लिए उसका बेटा उसे पीट पीट कर मार रहा है, पटक पटक कर। इस दिन के लिए कोई पाल पोस कर बड़ा करता है क्या? हो आजकल यही रहा है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने का विरोध तेज हो गया है। यानी मध्य प्रदेश में लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को आगे नौकरी जारी रखने के लिए टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। नई शर्तों से शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। शिक्षक संगठन का आरोप है कि इस निर्णय से करीब 1.5 लाख शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो जाएगा। उनका कहना है कि 25 से 27 सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों पर अचानक नई शर्त लागू करना न्याय संगत नहीं है। फैसले के विरोध में प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक मुरलीधर ने सीएम मोहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को एक पत्र लिखा है। पत्र में इस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। इधर इस मुद्दे पर सियासत और गर्मा गई है। सरकार को एक सामान्य प्रक्रिया की दौर से गुजार कर एक वैधानिक कार्रवाई कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि जिसमें शिक्षकों की पात्रता परीक्षा की आवश्यकता पड़ती हो, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू लगाएंगे और किसी भी कीमत पर इस परीक्षा को मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे। जो शिक्षक 2009 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप उनसे 17 साल बाद कह रहे हैं कि अब उनको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। मतलब ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में रोजगार को खत्म करने का एक नया तरीका है। ये नए रोजगार तो दे नहीं पाते हैं, नई नौकरियों के सृजन तो इनने किए नहीं है, और ये नया तरीका है कि जो 1.5 लाख शिक्षक वो फिर से परीक्षा देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि टीईटी की परीक्षा देने का काम है, उसमें विधि विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। कानून का भी पालन हो जाए और कर्मचारियों का भी हित रहे, उसमें हमारी सरकार काम करती। कर्मचारी हितैषी सरकार है हमारी। बुरहानपुर में पर्यटकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। असीरगढ़ किला घूमने आए थे ये लोग। हमले में 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। एक की हालत गंभीर है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। मधुमक्खी ने हमला किया है, मधुमक्खियों ने। असीरगढ़ किला बहुत फेमस है, तो ये लोग घूमने आए थे और इसी बीच
मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया। इसमें 15 से ज्यादा पर्यटक, अच्छा मधुमक्खियां जब भी अटैक करती है झुंड में होती हैं ना, और झुंड में एक साथ जब काटती हैं तो जाहिर सी बात है उससे स्थिति बहुत खराब हो जाती है। देखिए 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। देखिए दौर ऐसा लगता है कि 2014 के पहले शुरू हो गया है ना। लोगों को देखते हैं कि मोटरसाइकिल में सिलेंडर लेके जा रहे हैं, गैस एजेंसी के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लगा रहे हैं। ऐसा आजकल हो रहा है। ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध के असर से देश में घरेलू और कॉमर्शियल गैस की सप्लाई प्रभावित होती नजर आ रही है। कई शहरों में गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें लेकर आई, स्क्रीन पर जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। तो ये देखिए, ये रीवा की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। रीवा में गैस की कमी के चलते गैस गोदामों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। देखिए ये लंबी कतारें हैं, गोदामों के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं। लोग खाली सिलेंडर लेकर कड़ी धूप में अपनी बात, पहले ना 2014 के पहले आपको ध्यान होगा कि सिलेंडर भरवाना एक काम होता था, है ना, और इसमें हमारा 2 से ढाई घंटे आता था। लेकिन फिर होम डिलीवरी होने लगी। फिर देखिए, लेकिन अभी स्थिति वही आ गई। इंदौर में देख लीजिए आप, इंदौर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर रविवार को भी जिले की सभी गैस एजेंसियां खुली रहेंगी और गैस बुकिंग और रिफिलिंग का काम जारी रहेगा। तो बाकी जिलों के कलेक्टर को इंदौर के कलेक्टर से कुछ सीखना चाहिए। अगर आप भोपाल के कलेक्टर हैं, कहीं और के कलेक्टर हैं, तो प्लीज सीखिए इनसे। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। 200 बेटियों का विवाह और निकाह संपन्न हुआ। इनमें 162 बेटियों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह और 38 बेटियों का निकाह कराया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सामूहिक विवाह सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी बसाने के लिए 49 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है। मुझे इस बात का आनंद है कि सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना ही चाहिए। हमारे द्वारा हमारे प्रत्येक काम से समाज के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि हाँ, हम अपने सीमित खर्च में व्यक्तिगत दिखावे के बजाय सामूहिकता को बढ़ावा दें, जिसमें जाति विभिन्नता को भुला करके सामाजिक एकता का प्रतीक रहे। और ये तो हमारे सब धर्मों का साथ मेल मिलाप है। कितना अच्छा लग रहा है, निकाह भी हो रहा है, विवाह भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गैर जिम्मेदाराना बयान की निंदा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात से निपटने के लिए कुशलता से प्रबंध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए जो निम्न स्तरीय बयानबाजी की वो निंदनीय है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध से वैश्विक हालत जिस प्रकार के हैं और ऐसे माहौल में जब हमारे एशिया के नज़दीक इस प्रकार की घटना घट रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जिस प्रकार से हल्की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। इतनी चुनौती के बीच में जहाज तेल के निकाल के लाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जनता सब जानती है और इसी कारण से ये लगातार सत्ता से दूर भी है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिवंगत बेटी सुरभि खंडेलवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैतूल पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा समेत कई विधायक और सांसद मौजूद रहे। सीएम मोहन ने शोक सभा में सुरभि को श्रद्धासुमन अर्पित किए और कहा कि सुरभि बचपन से ही कष्ट में थी, लेकिन खंडेलवाल परिवार ने उसकी बहुत सेवा की। बाबा महाकाल सुरभि को मोक्ष प्रदान करें। काफ़ी सेवा की हेमंत जी ने। ये बात सही कि वो बाल्यकाल से
कष्ट में थी, लेकिन हमारे परिवार का कोई भी जब बिछड़ता तो कष्ट तो भारी होता है। मैं शोक की इस घड़ी में खंडेलवाल परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ स्वर्गीय को मोक्ष प्रदान करे। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।